कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 5। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे खेमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनांचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बाइस नंगे ना पाए जाएं। क्योंकि हम इस खेमे में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाने में दिया। बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंद के हाथ से जिला वतन है। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना के आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो व जिला वतन उसको खुश करें। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हो, ख्वाह भले हो ख्वाह बुरे। बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं, और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। हम फिर अपनी नेक नामी तुम पर नहीं जताते, बल्कि हम अपने सबब से तुमको फख्र करने का मौका देते हैं, ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो जाहिर पर फख्र करते हैं और बातिन पर नहीं। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया, और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे न लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं।